हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय ब्रायन ट्रेसी, और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो आत्मविश्वास के महत्व और उसे विकसित करने के तरीकों पर प्रकाश डालती है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक कौशल है जिसे मेहनत, समर्पण और सही सोच के साथ विकसित किया जा सकता है। इस पुस्तक का मूल संदेश ये है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने, अपने डर को पार करने और जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। ब्रायन ट्रेसी ये भी समझाते हैं कि आत्मविश्वास सीधे हमारे विचारों, विश्वासों और आत्मछवि से जुड़ा होता है। यदि हम स्वयं को एक सक्षम, योग्य और योग्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा व्यवहार भी उसी के अनुसार होता है। इसके विपरीत यदि हम स्वयं को कमजोर, असक्षम या अयोग्य मानते हैं तो हमारा प्रदर्शन भी कमजोर हो जाता है। इसलिए लेखक आत्मछवि को सुधारने और सकारात्मक सोच को अपनाने पर विशेष जोर देते हैं। ये किताब न केवल आत्मविश्वास के सिद्धांतों को समझाती है, बल्कि इसे जीवन के हर क्षेत्र में, जैसे कि व्यवसाय, व्यक्तिगत रिश्ते, शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसे लागू करें, इसके व्यावहारिक तरीके भी बताती है। ट्रेसी बताते हैं कि छोटे छोटे दैनिक अभ्यासों, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस, लक्ष्यों की स्पष्टता और निरंतर अभ्यास के माध्यम से आत्मविश्वास को मजबूत किया जा सकता है। द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस उन सभी लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानना चाहते हैं और उन्हें पूरी तरह से विकसित करना चाहते हैं। ये किताब सिखाती है कि आत्मविश्वास न केवल आपके करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, बल्कि आपके पूरे जीवन को संतुलन, खुशी और उपलब्धि से भर सकता है। लेखक का मानना है कि आत्मविश्वास ही वो कुंजी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल सकती है। सही दिशा में सोचने, आत्म मूल्य को पहचानने और कार्यवाही करने की शक्ति से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पॉइंट 1, आत्मविश्वास की शक्ति को पहचानना। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं, बल्कि सफलता की नींव है। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने, जोखिम उठाने और असफलताओं का सामना करने की क्षमता देती है। जब इंसान अपने ऊपर विश्वास करता है तो वो नए अवसरों को देखने, उन्हें पकड़ने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। लेखक जोर देते हैं कि आत्मविश्वास के बिना प्रतिभा और ज्ञान भी अक्सर अधूरी रह जाती है, क्योंकि बिना विश्वास के व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग ही नहीं कर पाता। ट्रेसी का कहना है कि आत्मविश्वास जीवन के हर क्षेत्र में फर्क लाता है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत लक्ष्य। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखता है। उदाहरण के लिए, जब कोई नया प्रोजेक्ट सामने आता है तो आत्मविश्वासी व्यक्ति उसे अपनाता है, सीखता है और बेहतर प्रदर्शन करता है, जबकि आत्मसंदेही व्यक्ति उसे टालने की कोशिश करता है या असफल होने के डर से पीछे हट जाता है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये अभ्यास सकारात्मक सोच और लगातार छोटे छोटे सफल अनुभवों से बढ़ता है। जब हम छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं और खुद को उस सफलता के लिए सराहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। इसी तरह नकारात्मक आत्म चर्चा को बंद करना और अपने आप को प्रेरणादायक वाक्यांशों से उत्साहित करना भी आत्मविश्वास के विकास में मदद करता है। ब्रायन ट्रेसी इस बात पर भी जोर देते हैं कि आत्मविश्वास हमें असफलता से उबरने की क्षमता देता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति जानता है कि असफलता स्थायी नहीं होती और हर असफलता में सीखने का अवसर छिपा होता है। इससे वो न केवल कठिनाइयों का सामना करता है, बल्कि उनसे मजबूत बनकर उभरता है। अंततः लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास किसी विशेष व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जिसे हर कोई अपने भीतर विकसित कर सकता है। जरूरत है तो बस सही सोच, सही दृष्टिकोण और निरंतर अभ्यास की। आत्मविश्वास हमें अपने सपनों की दुनिया में प्रवेश करने का साहस देता है और हमें हमारी सर्वोच्च संभावनाओं तक पहुंचाता है। पॉइंट 2, नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाना। ब्रायन ट्रेसी इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम है नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना। हम अक्सर अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं, जहां असफलता, डर और हीन भावना से भरे विचार हमें रोकते हैं। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देती है और हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण करें और नकारात्मकता को पहचानकर उसे सकारात्मक सोच में बदलें। ट्रेसी सुझाव देते हैं कि हमें सबसे पहले अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना चाहिए। जैसे ही हमारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, मैं ये नहीं कर सकता, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, हमें तुरंत उसे पकड़ना चाहिए और एक सकारात्मक कथन से बदलना चाहिए।
उदाहरण के लिए, मैं ये कर सकता हूँ या मैं लगातार सुधार कर रहा हूँ। ये तकनीक धीरे धीरे हमारे दिमाग को पुनः प्रशिक्षित करती है और सकारात्मकता की आदत डालती है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि हमें नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी चाहिए। ऐसे लोग जो हर चीज़ में समस्या देखते हैं, जो निराशावादी बातें करते हैं, वे हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं। ट्रेसी सलाह देते हैं कि हमें ऐसे सकारात्मक, प्रेरणादायक और सहायक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। ध्यान और जागरूकता का अभ्यास भी नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। जब हम अपने दिमाग की गतिविधियों को शांत करते हैं और खुद को वर्तमान क्षण में रखते हैं, तो हम अपने विचारों के शिकार नहीं बनते। इससे हम अपने सोचने के तरीके पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। अंततः ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली होनी चाहिए। जब हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं, तो न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन भी सफल, संतुलित और प्रसन्नचित्त हो जाता है। सकारात्मक सोच के साथ हम अपने भीतर छुपे असीमित सामर्थ्य को पहचानते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। पॉइंट 3, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आत्मविश्वास तभी विकसित होता है जब हमारे पास जीवन में स्पष्ट और ठोस लक्ष्य होते हैं। यदि हम बिना दिशा के जीते हैं, तो असमंजस और असफलता का डर हमारे आत्मविश्वास को लगातार कम करता है। इसलिए लेखक जोर देते हैं कि हमें अपने सपनों, इच्छाओं और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और उनके लिए एक योजना बनानी चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य हमें प्रेरित करते हैं और हमें ये एहसास कराते हैं कि हमारा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में बढ़ रहा है। जब हमारे पास लक्ष्य होते हैं, तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है जो हमारे आत्मविश्वास को गहराई से मजबूत करती है। ट्रेसी सलाह देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य लिखकर रखने चाहिए ताकि हमारा दिमाग उन्हें हर दिन याद रखे और हम लगातार उनके प्रति प्रेरित रहें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने करियर में उन्नति करना चाहता है, तो उसे सिर्फ ये सोचने से काम नहीं चलेगा कि मुझे सफल होना है। उसे स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि वह किस पद तक पहुंचना चाहता है, कितने समय में पहुंचना चाहता है और इसके लिए कौन कौन से कौशल विकसित करने होंगे। ये स्पष्टता ही आत्मविश्वास का बीज बोती है। लेखक ये भी बताते हैं कि बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटना चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं, तो हर सफलता का अनुभव हमारे आत्मविश्वास को एक नई मजबूती देता है। ये छोटी छोटी जीतें हमारे भीतर ये विश्वास जगाती हैं कि हम बड़े से बड़े लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी ये भी सुझाव देते हैं कि अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए। सकारात्मक संकल्प, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की तकनीक का उपयोग कर हम अपने दिमाग में अपने सपनों को और अधिक वास्तविक बना सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास गहरा होता है। अंततः स्पष्ट लक्ष्य आत्मविश्वास का मूल आधार है। जब हम जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है और क्यों जाना है, तो हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना मजबूती से कर सकते हैं। लक्ष्य हमारे आत्मविश्वास को ईंधन प्रदान करते हैं और हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। पॉइंट 4, सकारात्मक सोच विकसित करना। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच का विकास अत्यंत आवश्यक है। हमारा दिमाग जिस प्रकार के विचारों से भरा रहता है, वही हमारे विश्वासों, भावनाओं और व्यवहार को आकार देता है। यदि हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता जाएगा। इसके विपरीत सकारात्मक सोच हमारे भीतर साहस, आशा और विश्वास को जन्म देती है। लेखक कहते हैं कि सकारात्मक सोच कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास और अनुशासन से विकसित किया जा सकता है। हमें अपने विचारों की निगरानी करनी चाहिए और जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलने की आदत डालनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मन में आए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे बदलकर कहना चाहिए, मैं सीखकर ये काम कर सकता हूँ। ब्रायन ट्रेसी इस सिद्धांत पर बल देते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही अनुभव करते हैं। यदि हम स्वयं को सक्षम, योग्य और शक्तिशाली मानते हैं, तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा और परिणाम भी सकारात्मक होंगे। इसलिए आत्मवार्ता, सेल्फ टॉक को सकारात्मक बनाए रखना बेहद जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण पहलू लेखक ने ये बताया है कि हमें अपने चारों ओर सकारात्मक लोगों का वातावरण बनाना चाहिए। नकारात्मक और निराशावादी लोग हमारे विचारों को प्रभावित कर सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों से भटका सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करें, हमारी क्षमताओं में विश्वास रखें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ब्रायन ट्रेसी सुझाव देते हैं कि रोजाना सकारात्मक लेख पढ़ें, प्रेरणादायक भाषण सुनें और स्वयं को इस बात की याद दिलाएं कि असफलता सिर्फ एक सीखने का अवसर है, न कि हार का संकेत।
धीरे धीरे ये सकारात्मक सोच जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है और हमारा आत्मविश्वास अडिग हो जाता है। अंततः सकारात्मक सोच आत्मविश्वास का मूल स्तंभ है। जब हम अपने दिमाग को आशा, विश्वास और उत्साह से भरते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। पॉइंट 5, असफलता से सीखना और आगे बढ़ना। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए असफलता को सही नज़रिए से देखना बेहद ज़रूरी है। बहुत से लोग असफलता से डरते हैं और एक बार विफल होने के बाद प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने और सुधारने का एक अवसर है। लेखक कहते हैं कि दुनिया के सफलतम लोग भी अनेक बार असफल हुए हैं। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने असफलता को अपनी कमजोरी का प्रमाण नहीं माना, बल्कि उसे सीखने का साधन समझा। जब हम असफलता से भागने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। ब्रायन ट्रेसी हमें ये सिखाते हैं कि हर असफलता के बाद खुद से ये सवाल पूछें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ। इस प्रकार हम हर असफलता को अपने विकास के एक कदम के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो गया तो वो अपनी तैयारी के तरीकों का विश्लेषण कर सकता है, कमजोरियों को पहचान सकता है और अगली बार बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात लेखक बताते हैं कि असफलता को व्यक्तिगत रूप से न लें। असफल होना आपके व्यक्तित्व या आपकी योग्यता का प्रतिबिंब नहीं है। ये केवल एक परिस्थिति है जो समय और प्रयास से बदली जा सकती है। जब हम असफलता को एक अस्थायी स्थिति मानते हैं तो निराशा से बच सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस विचार पर जोर देते हैं कि जितना अधिक हम चुनौतियों का सामना करेंगे और अनुभव से सीखेंगे, उतना ही अधिक हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर बार जब हम असफलता के बावजूद उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम अपने भीतर ये संदेश भेजते हैं कि हम सक्षम हैं, मजबूत हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के योग्य हैं। अंततः असफलता को अपनाना और उससे सीखना आत्मविश्वास की यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है। जब हम असफलता से डरना छोड़ देते हैं और उसे अपने विकास का एक स्वाभाविक चरण मानते हैं तो सफलता स्वयं हमारे कदम चूमती है। पॉइंट 6, आत्म संवाद, सेल्फ टॉक की शक्ति। ब्रायन ट्रेसी इस बात पर विशेष बल देते हैं कि हमारा आत्म संवाद यानी हम खुद से कैसे बातें करते हैं, हमारे आत्मविश्वास को गहराई से प्रभावित करता है। जब हम अपने आप से नकारात्मक, आलोचनात्मक या हतोत्साहित करने वाली बातें करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। इसके विपरीत, जब हम स्वयं से सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों में बात करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। लेखक बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वही बातें मान लेता है जो हम बार बार खुद से कहते हैं। अगर हम स्वयं को बार बार मैं असफल हूँ या मुझसे नहीं हो सकता जैसे वाक्य कहते हैं तो हमारा अवचेतन सचमुच उसे सत्य मानने लगता है। इसलिए ब्रायन ट्रेसी सुझाते हैं कि हम अपने आत्म संवाद को जानबूझकर सकारात्मक बनाएं, जैसे मैं योग्य हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूँ। एक प्रभावी तकनीक है सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रयोग। हर दिन सुबह या सोने से पहले खुद से कुछ शक्तिशाली वाक्य बोलना, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, हमारे मन में गहरी सकारात्मक छाप छोड़ता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा से डरता है, अगर हर दिन खुद से कहे मैं अपनी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे उसका डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो मंच पर बोलने से डरता है, अगर लगातार खुद से कहे मैं बेहतरीन वक्ता बन सकता हूँ, तो वो खुद को उस दिशा में तैयार करना शुरू करेगा। ब्रायन ट्रेसी ये भी बताते हैं कि आत्मसंवाद को तुरंत पहचानें। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें पकड़कर तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दें। उदाहरण के लिए, मुझे डर लग रहा है कि बजाय कहें मैं इस अवसर के लिए उत्साहित हूँ। इस प्रकार सकारात्मक आत्म संवाद का अभ्यास करना एक सीढ़ी की तरह है जो हर दिन हमें आत्मविश्वास के ऊंचे शिखर की ओर ले जाता है। पॉइंट 7, निरंतर सुधार और सीखने की आदत। ब्रायन ट्रेसी इस बिंदु पर जोर देते हैं कि आत्मविश्वास का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और सीखने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर आधारित होती है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल और सोचने के तरीकों में लगातार सुधार करता है, उसका आत्मविश्वास अपने आप मजबूत होता चला जाता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं या अपने किसी हुनर को बेहतर बनाते हैं तो आपके भीतर एक प्रकार की आंतरिक शक्ति विकसित होती है। आप महसूस करते हैं कि आप समस्याओं को हल कर सकते हैं, नए अवसरों को पहचान सकते हैं और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह एहसास ही आत्मविश्वास का असली स्रोत बनता है। ब्रायन ट्रेसी एक सरल नियम सुझाते हैं, हर दिन कुछ नया सीखें। ये सीखना किताब पढ़ने से हो सकता है,
किसी वीडियो या पॉडकास्ट से हो सकता है या फिर किसी अनुभव से भी हो सकता है। लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए कि हर दिन खुद में थोड़ा सा सुधार करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक उद्यमी हैं तो आप प्रतिदिन व्यापार प्रबंधन या ग्राहक सेवा के बारे में कुछ नया सीख सकते हैं। अगर आप एक छात्र हैं तो आप हर दिन किसी विषय पर अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस छोटे छोटे सुधार का संचय लंबे समय में एक विशाल आत्मविश्वास के रूप में सामने आता है। ब्रायन ट्रेसी ये भी बताते हैं कि सीखने में सक्रिय रहना आपके डर और शंकाओं को भी कम करता है। कई बार जब हम किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह नहीं जानते तो हम उसमें असफल होने से डरते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे डर घटता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को एक सीखने वाला व्यक्ति माने। ये सोचें कि हर अनुभव, हर सफलता आपको कुछ सिखा सकती है। जब आप इस नज़रिए से जीवन को देखना शुरू करते हैं तो हर दिन एक अवसर बन जाता है आत्मविश्वास को मजबूत करने का। इस प्रकार निरंतर सुधार और सीखने की आदत आत्मविश्वास को प्राकृतिक रूप से गहरा और स्थायी बनाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को एक सीखने वाला व्यक्ति माने। ये सोचें कि हर अनुभव, हर सफलता आपको कुछ सिखा सकती है। जब आप इस नज़रिए से जीवन को देखना शुरू करते हैं तो हर दिन एक अवसर बन जाता है आत्मविश्वास को मजबूत करने का। इस प्रकार निरंतर सुधार और सीखने की आदत आत्मविश्वास को प्राकृतिक रूप से गहरा और स्थायी बनाती है। पॉइंट 8, आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक का प्रभाव। ब्रायन ट्रेसी इस बिंदु पर बताते हैं कि हमारे अपने आप से किए गए संवाद, सेल्फ टॉक का सीधा प्रभाव हमारे आत्मविश्वास पर पड़ता है। हम दिन भर अपने मन में लगातार बातें करते हैं, खुद के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। यदि ये बातें सकारात्मक और प्रेरणादायक हैं तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। अगर ये बातें नकारात्मक और डर से भरी हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। ट्रेसी कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद से बार बार कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूँ, वह समय के साथ सचमुच उन गुणों को विकसित कर लेता है। वहीं जो व्यक्ति बार बार खुद को नीचा दिखाता है, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता या मैं बहुत कमज़ोर हूँ, वो धीरे धीरे उन शब्दों पर विश्वास करने लगता है और उसका आत्मविश्वास गिरता चला जाता है। वे सुझाव देते हैं कि आप जानबूझकर अपने आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाएं। उदाहरण के लिए, हर सुबह उठते ही खुद से कहें, आज का दिन शानदार होगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए सक्षम हूँ, या मैं हर समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। इसी तरह जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें तो खुद से कहें, यह कठिन है लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। इसके अलावा ब्रायन ट्रेसी सलाह देते हैं कि आप खुद के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त के साथ करते। जब कोई दोस्त मुश्किल में होता है तो आप उसे सांत्वना देते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, तो खुद के साथ भी वही दयालुता और प्रोत्साहन का व्यवहार करें। आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाने के लिए एक और तकनीक है सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस का उपयोग करना। ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो आप खुद से बार बार दोहराते हैं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं लगातार सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। यह आदत धीरे धीरे आपके मनोबल और आत्मविश्वास को भीतर से मजबूत कर देती है। इस तरह सकारात्मक आत्मसंवाद को अपनाकर आप अपने अंदर आत्मविश्वास का एक शक्तिशाली स्रोत तैयार कर सकते हैं। पॉइंट 9, लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मविश्वास बढ़ाने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स बनाना और उन्हें प्राप्त करने की ठोस योजना, एक्शन प्लान तैयार करना। जब आपके पास स्पष्ट दिशा और योजना होती है तो आपके भीतर स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास पनपता है, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और कैसे वहाँ पहुँचेंगे। ट्रेसी कहते हैं कि अनिश्चितता और भ्रम आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। जब व्यक्ति को नहीं पता कि वो क्या चाहता है या कैसे उसे पाना है तो वो अक्सर संदेह, डर और आलस्य का शिकार हो जाता है। इसके विपरीत जब आप ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत विकास से जुड़ा हो, करियर से हो, स्वास्थ्य से हो या वित्त से, तो आपके विचारों में स्पष्टता आती है और कार्य करने की प्रेरणा भी स्वतः उत्पन्न होती है। वे सुझाव देते हैं कि आपके लक्ष्य स्पष्ट, लिखित और मापने योग्य, स्पेसिफिक, रिटन, मेजरेबल होने चाहिए। सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि कागज पर उन्हें लिखने से आपके मस्तिष्क पर उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य है स्वस्थ बनना तो इसे और स्पष्ट करें, मैं अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा और हर हफ्ते 5 दिन व्यायाम करूंगा। इसके बाद हर लक्ष्य के लिए एक योजना बनाएं। योजना में छोटे छोटे चरण हों जिन्हें आप रोजाना या साप्ताहिक आधार पर पूरा कर सकें।
ये प्रक्रिया आपको हर दिन कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करती है और हर छोटे सफल प्रयास के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। ब्रायन ट्रेसी ये भी कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते हैं तो आपके भीतर मैं कर सकता हूँ की भावना गहरी होती जाती है। ये भावना हर नई चुनौती के सामने आपको मजबूती से खड़ा करती है। संक्षेप में कहें तो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना आत्मविश्वास का एक आधारभूत स्तंभ है। जब आपको अपने जीवन का रास्ता दिखने लगता है तो खुद पर भरोसा करना स्वाभाविक हो जाता है। पॉइंट 10 सकारात्मक आत्म चर्चा और आत्म प्रेरणा। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मविश्वास बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके खुद से होने वाली सकारात्मक बातचीत, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जिस तरह आप दूसरों के साथ बात करते हैं उसी तरह से आप अपने साथ भी बात करते हैं। जब आपकी खुद से बातचीत नकारात्मक होती है, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो इससे आत्मविश्वास घटता है। इसके विपरीत जब आप अपने साथ सकारात्मक बातचीत करते हैं, जैसे मैं ये कर सकता हूं, मैं इस काम को अच्छे से करूंगा, तो ये आपके भीतर आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और आपको चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। ट्रेसी ने अपने अनुभव में ये पाया कि सकारात्मक आत्म चर्चा के द्वारा व्यक्ति अपनी मानसिकता को बदल सकता है और खुद को किसी भी कार्य में सफल बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी बड़ी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप इसे पार नहीं कर पाएंगे, तो आपको खुद से कहना चाहिए, मैंने इसकी तैयारी की है और मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ। यह मानसिकता आपको उस स्थिति से निपटने में मदद करती है, बजाय इसके कि आप खुद को असफलता के लिए तैयार कर लें। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार खुद से सकारात्मक बातचीत करना एक आदत है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपनी नकारात्मक सोच को पहचानने और उसे सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही आप अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलते हैं, आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके अलावा ट्रेसी ये भी कहते हैं कि आत्म प्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद से कहना, मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहा हूं और मैं इसे पा सकता हूं। जब आप अपने प्रयासों को मान्यता देते हैं और खुद को प्रेरित करते हैं तो आपके आत्मविश्वास में एक सकारात्मक बदलाव आता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में, सकारात्मक आत्म चर्चा और आत्म प्रेरणा आत्मविश्वास को बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। जब आप खुद से सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें करते हैं तो आप न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाते हैं। कंक्लूजन। ब्रायन ट्रेसी की किताब द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ने यह सिद्ध कर दिया है कि आत्मविश्वास केवल कुछ बाहरी गुणों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि ये आपकी मानसिकता, दृष्टिकोण और आपके आत्म चर्चा की आदतों पर आधारित होता है। पुस्तक ने हमें ये समझाया कि आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमारी सफलता को प्रभावित करती है और हमें जीवन के कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। जब हम आत्मविश्वास की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल खुद को सक्षम समझना नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। ट्रेसी ने ये स्पष्ट किया कि आत्मविश्वास बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये हमारी आंतरिक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए की जाने वाली कोशिशों से आता है। जैसे जैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, वैसे वैसे हमारी कार्यशैली और कार्यक्षमता भी बढ़ती जाती है। पुस्तक में दिए गए प्रत्येक बिंदु ने हमें ये सिखाया कि आत्मविश्वास का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आत्मचर्चा, आत्म प्रेरणा, लक्ष्य निर्धारित करना और लगातार प्रयास करना महत्वपूर्ण होता है। साथ ही ट्रेसी ने यह भी बताया कि आत्मविश्वास केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये हमारी आंतरिक संतुष्टि और मानसिक शांति से भी जुड़ा होता है। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अंत में द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ये स्पष्ट करता है कि आत्मविश्वास केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में सफलता और खुशहाली का आधार है। यदि हम अपनी सोच, आदतों और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वास केवल हमारी क्षमता से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक दृष्टिकोण और विश्वास से जुड़ा है जिसे हम विकसित कर सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं।